नमस्कार दोस्तों, वर्डपैड की पिछली वीडियोस में हमने सीखा क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ टैब के अंदर आने वाली सभी कमांड्स को। आज हम बात करने वाले हैं वर्डपैड की बची हुई कमांड्स के लिए। ये वीडियो वर्डपैड का अंतिम वीडियो होगा, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वर्डपैड में टाइपिंग करते समय अगर हमें किसी पिक्चर या वॉलपेपर को इंसर्ट करना हो तो उसके लिए हम पिक्चर कमांड पे क्लिक करेंगे। पिक्चर कमांड पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का विंडो ओपन हो जाता है। कंप्यूटर में फाइल कहाँ पर सेव की हुई है ये हमें मालूम होना चाहिए। इस कंप्यूटर में डेस्कटॉप पर कुछ वॉलपेपर्स डले हुए हैं, तो हमने डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक किया। डेस्कटॉप पर कुछ पिक्चर्स यहाँ डली हुई हैं, उनमें से किसी भी एक पिक्चर को सेलेक्ट करके ओपन करूँ। ओपन करने के बाद में पिक्चर कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगी। जब पिक्चर पे क्लिक करेंगे हम तो पिक्चर के चारों तरफ कुछ सिलेक्शन पॉइंटर दिखाई देंगे। इन सिलेक्शन पॉइंटर्स के माध्यम से हम पिक्चर की लंबाई और चौड़ाई को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। माउस पॉइंटर सिलेक्शन पॉइंटर पर रखने पर आप देखेंगे दो तरफ एरो की हमें दिखाई दे रही है। अभी क्लिक दबाकर हम अंदर की तरफ पुश करेंगे जिससे कि इस पिक्चर की लंबाई और चौड़ाई को कम किया जा सके। यदि हम क्लिक दबाकर बाहर की तरफ पकड़ के खींचते हैं तो पिक्चर की लंबाई और चौड़ाई बढ़ जाती है। किसी भी पिक्चर को इस तरीके से वर्डपैड में इंसर्ट किया जा सकता है। पिक्चर इंसर्ट करने के बाद में अगली कमांड है पेंट ड्राइंग के नाम से। अगर वर्डपैड में टाइपिंग करते समय हमें पेंट ब्रश की फाइल को यहाँ पर लाना हो तो उसके लिए हम पेंट ड्राइंग कमांड का उपयोग करते हैं। तो पेंट ड्राइंग कमांड पे क्लिक करने के बाद में पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर खुल जाएगा और हमें एक इस तरह का स्क्रीन दिखाई देगा। पेंटिंग के इस एरिया को हम बढ़ा भी सकते हैं। बॉटम राइट कॉर्नर पर सिलेक्शन पॉइंट को क्लिक दबाकर पकड़ के खींचने से पेंटिंग का एरिया बढ़ जाता है। यहाँ पर कोई भी एक पेंटिंग बनानी है हमें, और बनाने के बाद में जब पेंट ब्रश को बंद किया जाएगा तो ये पेंटिंग हमें वर्डपैड के अंदर दिखाई देगी। तो अभी हमने एक पेंटिंग बनाई और पेंट सॉफ्टवेयर को बंद कर दिया। ऐसा करने पर हम देखेंगे कि पेंट ब्रश में बनाई गई पेंटिंग हम वर्डपैड के अंदर देख पा रहे हैं। अगर हमें इस पेंटिंग में कुछ एडिट करना है तो इस पिक्चर के ऊपर हमें डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने पर फिर से पेंट सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा और यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद में हमें पेंट सॉफ्टवेयर फिर से बंद करना है और ये जो एडिट किया गया है, बदलाव किया गया है पेंटिंग में, वो वर्डपैड के अंदर हमें दिखाई देगा। तो इस तरह से हम पेंट ब्रश की फाइल को भी वर्डपैड के अंदर ला सकते हैं। नेक्स्ट कमांड है डेट और टाइम इंसर्ट करना। जहाँ पर डेट और टाइम फाइल में इंसर्ट करना चाहते हैं आप, वहाँ पर पहले कर्सर छोड़ना हो हमें और फिर डेट और टाइम कमांड पर क्लिक करेंगे। डे टू टाइम कमांड पे क्लिक करने के बाद में डे टू टाइम का कुछ इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स खुल जाता है। यहाँ पर अलग अलग डेट के फॉर्मेट्स हमें दिए गए हैं। किसी में डे पहले है, किसी में ईयर पहले है, या किसी में मंथ का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर जो भी डेट या टाइम आप लेना चाहते हैं, नीचे टाइम दिया गया है, उससे सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद में ओके कर दें। ऐसा करने पर जहाँ कर्सर होगा उस कर्सर पोजिशन पर वो डेट या टाइम हमें दिखाई देगी। चलिए अभी हम टाइम इंसर्ट करके देखते हैं। तो डे टू टाइम कमांड पे फिर से क्लिक किया, हमने एक टाइम सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो हम देखेंगे यहाँ पर डेट और टाइम दोनों ही हमने अलग अलग लाइन में इंसर्ट किया। नेक्स्ट कमांड इंसर्ट ऑब्जेक्ट कमांड के नाम से है। इंसर्ट ऑब्जेक्ट कमांड के द्वारा हम किसी भी सॉफ्टवेयर की फाइल को वर्डपैड के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, ला सकते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट कमांड पे क्लिक करने पर इंसर्ट ऑब्जेक्ट का विंडो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। हम किसी भी सॉफ्टवेयर की फाइल को वर्डपैड में दो तरीके से यहाँ ला सकते हैं। क्रिएट न्यू रेडियो बटन के द्वारा हमें एक नई फाइल बनानी पड़ेगी सॉफ्टवेयर की, और यदि फाइल पहले से बनी हुई है तो हम क्रिएट फ्रॉम फाइल रेडियो बटन का उपयोग कर सकते हैं। अभी हम क्रिएट न्यू कर रहे हैं। क्रिएट न्यू रेडियो बटन सेलेक्ट करने के बाद में आपको सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करना है कि किस सॉफ्टवेयर की फाइल को आप वर्डपैड में बनाकर लाना चाहते हैं। तो हमने इस लिस्ट को स्क्रॉल करना है और हमें फिर से पेंट ब्रश पिक्चर पर ही आ जाना है, क्योंकि अभी तक के वीडियोस में दोस्तों हमने पेंट और दूसरा वर्डपैड ही सीखा है, इसीलिए हम पेंट ब्रश पिक्चर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अगर जानकारी हो तो किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को भी सेलेक्ट करके ओके कर सकते हैं। ऐसा करने पर पेंट ब्रश फिर से ओपन हो गया और यहाँ पर आप कोई भी पेंटिंग बनाए और पेंट बनाने के बाद में इस पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर को क्लोज कर देना है। ऐसा करने पर हम देखेंगे कर्सर पोजीशन पर वो पिक्चर हमें इंसर्ट होकर दिखाई देगी, आ जाएगी। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। फिर से इंसर्ट ऑब्जेक्ट कमांड का हमने उपयोग किया। अभी हमने क्रिएट न्यू रेडियो बटन का इस्तेमाल किया
अब हम करने वाले हैं क्रिएट फ्रॉम फाइल का, मतलब फाइल हमारे पास पहले से बनी हुई होनी चाहिए। इस रेडियो बटन पे क्लिक करने के बाद में फाइल ओपन करने के लिए हमें ब्राउज बटन पे क्लिक करना होगा। ब्राउज बटन पे क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से ब्राउज का एक विंडो खुल जाता है। कंप्यूटर में जिस फाइल को आप वर्ड पैड में लाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद में उसे ओपन कर लें। ऐसा करने पर ये फाइल इंसर्ट ऑब्जेक्ट कमांड के अंदर जुड़ जाती है और ओके करने पर ये फाइल वर्ड पैड के अंदर हमें दिखाई देगी। तो देखिए यहाँ पर एक पहले से बनी हुई फाइल थी जो अभी हम यहाँ पर इंसर्ट कर पाए। इसको डिलीट करते हैं। दोस्तों अगली कमांड फाइंड के नाम से है। फाइंड कमांड के द्वारा फाइल के अंदर किसी भी शब्द को खोजा जाता है। फाइंड कमांड को ओपन करने के लिए शॉर्टकट के कंट्रोल F का भी उपयोग किया जा सकता है। फाइंड कमांड पे क्लिक करने के बाद में इसका विंडो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। फाइंड व्हाट के सामने जो खाली बॉक्स है इसमें हमें उस वर्ड को यहाँ लिखना होगा जिस शब्द को हम फाइल के अंदर खोजना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर राम एक शब्द लिखा और फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हम देखेंगे फाइल में ये शब्द जहाँ भी अपीयर है हम इसे खोज पा रहे हैं। सर्चिंग चलती रहेगी और जब सर्चिंग कंप्लीट हो जाती है तो इस तरह का एक मैसेज आपको दिखाई देगा कि वर्ड पैड अभी सर्चिंग कंप्लीट कर चुका है। इसके बाद ये शब्द फाइल में नहीं है। सर्चिंग करते समय नीचे दो चेक बॉक्स दिए गए हैं जिसमें पहला हम मैच केस करेंगे। मैच केस चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में अगर आपने फाइंड विंडो के अंदर स्मॉल लेटर में शब्द लिखा हुआ है तो स्मॉल लेटर के शब्दों को ये फाइल में चेक करेगा। यदि कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल के अंदर ही। अभी हमने राम शब्द यहाँ पे स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। जब हम फाइंड नेक्स्ट कमांड पे क्लिक करेंगे आप ध्यान दीजिएगा फाइल के अंदर स्मॉल लेटर में लिखे गए राम शब्द को ही हम खोज पा रहे हैं। तो ये था मैच केस का मतलब। दूसरा चेक बॉक्स है मैच वॉल वर्ड। अभी हमने फाइंड कमांड के अंदर राम शब्द लिखा हुआ है और फाइल में 4 शब्द यहाँ लिखे गए हैं, ग्रामर, प्रोग्राम, रमेश और राम। इन चारों ही शब्दों में राम शब्द का उपयोग भी हो रहा है। अगर हम फाइंड करके देखते हैं तो ग्रामर शब्द के अंदर भी राम नजर आया हमें, प्रोग्राम के अंदर भी, रमेश के अंदर भी और राम के अंदर भी। अभी हम ये चाहते हैं कि इंडिविजुअल राम जो शब्द है उसी को हम खोज पाए, ऊपर की 3 स्पेलिंग सर्च ना करें फाइंड कमांड। तो इसके लिए हमें फाइंड वॉल वर्ड पर क्लिक करके फिर हमें फाइंड करना होगा। ऐसा करने पर आप ध्यान देंगे कि ऊपर के 3 शब्दों को ये कमांड इग्नोर कर देगा और डायरेक्ट राम शब्द के ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब ऐसा कोई भी शब्द जिसके आगे या पीछे और भी अक्षर जुड़े हुए हैं ये उन्हें सर्च नहीं करेगा। शब्द एग्जैक्ट होना चाहिए तभी ये उसे सर्च करके दिखाएगा। तो ये था फाइंड कमांड। अगली कमांड रिप्लेस के नाम से है। रिप्लेस करने की शॉर्टकट की कंट्रोल H होती है। आप रिप्लेस कमांड पे क्लिक करें, इसका विंडो कुछ इस तरीके से हमारे सामने दिखाई देगा। फाइंड व्हाट के सामने हमने राम शब्द लिखा और हमें राम शब्द को रिप्लेस करना है श्याम शब्द से। अभी हम फाइंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। फाइल में ये शब्द सर्च हो गया है। अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो इसके लिए हम रिप्लेस कमांड का उपयोग करेंगे। फाइल में ये शब्द एक से अधिक बार लिखा हुआ है, या तो हम रिप्लेस कई बार करें या फिर आप रिप्लेस ऑल कर सकते हैं। ऐसा करने पर जितने भी राम शब्द थे वो सभी श्याम शब्द में परिवर्तित हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था रिप्लेस कमांड। अगली कमांड सेलेक्ट ऑल के नाम से है। सेलेक्ट ऑल के द्वारा पूरी फाइल सेलेक्ट हो जाती है। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल A होती है। पूरी फाइल को सेलेक्ट करने के बाद में ये यूजर पे डिपेंड करता है कि वो उसे डिलीट करना चाहते हैं या उसकी फॉर्मेटिंग करना चाहता है। होम रिबन टैब हमारा इसी के साथ समाप्त हो चुका है। अगला रिबन टैब व्यू रिबन टैब है जिसमें फर्स्ट कमांड फाइल का जूम इन करने की दी गई है। हम वर्ड पैड में फाइल का अधिकतम जूम साइज 500% कर सकते हैं। नेक्स्ट कमांड जूम आउट के नाम से है। फाइल का साइज आप जूम आउट कर सकते हैं। वर्ड पैड की फाइल को मिनिमम 10% तक जूम आउट किया जा सकता है। अगली कमांड 100% के नाम से दी गई है। फाइल का स्टैंडर्ड जूम साइज वर्ड पैड में 100% होता है। अगर आप फाइल को प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए फाइल को पहले 100% जूम साइज में आपको देखना होगा। 100% जूम साइज में अक्षरों का जो भी साइज आपको दिखेगा प्रिंट आउट में भी कुछ ऐसा ही निकलेगा। इससे अगले 2 चेकबॉक्स दिए गए हैं। पहला रूलर बार है। दोस्तों ये रूलर बार है जिसमें लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट वाली कमांड हमने पिछली वीडियोस में पढ़ी थी। अगर रूलर बार के चेकबॉक्स को आप हटा देते हैं, अनचेक कर देते हैं तो ये रूलर बार हमें दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए हम फिर से क्लिक करेंगे इस चेकबॉक्स पर जिससे कि रूलर बार हमें फिर से दिखाई देगा। नेक्स्ट स्टेटस बार है।
किसी भी सॉफ्टवेयर के सबसे निचले भाग में दिखाई देने वाली टूल बार को स्टेटस बार कहा जाता है। हम यहाँ देखेंगे 150% माइनस और प्लस जूम इन के साइन बने हुए हैं, ये स्टेटस बार है। यदि आप स्टेटस बार के चेक बॉक्स को अनचेक कर देते हैं, चेक मार्क हटा देते हैं, तो ये टूल बार यहाँ से गायब हो जाती है। फिर से देखने के लिए हमें इसी स्टेटस बार के चेक बॉक्स पे क्लिक करना होगा, जिससे कि इस टूल बार को हम फिर से देख पाएंगे। नेक्स्ट कमांड वर्ड रैप के नाम से है। वर्ड रैप कमांड के अंदर 3 तरह की रैपिंग दी गई है। सबसे लास्ट वाली इसमें सेलेक्टेड है रैप टू रूलर। रैप टू रूलर का मतलब है कि लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट के बीच में ही आपको टाइपिंग का टेक्स्ट दिखाई देगा। अगर हम रैप टू विंडो पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे टाइपिंग का जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट से बाहर निकल चुका है। कंप्लीट स्क्रीन पर हमें टाइपिंग का जो टेक्स्ट है वो दिखाई देगा। और अगर हम यहाँ पर कर देते हैं नो रैप, तो नो रैप में आप ध्यान दीजिएगा टाइपिंग किया गया कोई भी कार्य, अभी मैं रफ टाइप कर रहा हूँ, टाइपिंग किया गया जो पैराग्राफ है वो कंटिन्यू एक ही लाइन में हमें टाइपिंग होता हुआ दिखाई देगा। एंटर करने पर ही कर्सर अगली लाइन में दिखाई देता है। तो हमें अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो हमेशा रैप टू रूलर का ही उपयोग करना होता है। इससे अगली कमांड है मेजरमेंट यूनिट्स। फाइल की लंबाई और चौड़ाई देखने के लिए अलग अलग प्रकार के मेजरमेंट यहाँ दिए गए हैं, जिनमें से आप इंच, सेंटीमीटर, पॉइंट्स इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अभी इंच चल रहा है, हमने सेंटीमीटर पे क्लिक किया, तो आप इस रूलर बार के द्वारा देख सकते हैं फाइल की जो चौड़ाई है वो 16.5 सेंटीमीटर दिखाई दे रही है। तो अपनी आवश्यकता के हिसाब से हम इंच या सेंटीमीटर मेजरमेंट का उपयोग कर सकते हैं। तो व्यू रिबन टैब भी इसी के साथ समाप्त हो चुका है। अगला फाइल मेनू है। दोस्तों फाइल मेनू से संबंधित कमांड हम पेंट सॉफ्टवेयर में पहले पढ़ चुके हैं, तो आप इसके लिए पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर की पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। वर्डपैड को हम इसी के साथ यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।